कुछ गड़बड़ तो है, लेकिन क्या? यही सवाल पुणे पुलिस के अधिकारियों को परेशान कर रहा था। कागजों पर सब कुछ एक हादसे जैसा दिख रहा था। घर वाले भी यही कह रहे थे। लोनावाला के लोहगढ़ किले से गिरकर 26 साल के केतन अग्रवाल की मौत हुई थी। बारिश का मौसम था, पहाड़ी इलाका था, पैर फिसल गया। कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं। कुछ बातें थीं जो पुलिस को लगातार खटक रही थीं। केतन की मंगेतर सिया जैसी कहानी बता रही थी, वैसा होना पुलिस को कुछ संभव नहीं लग रहा था। छोटी छोटी लीड्स ने पुलिस को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि यह दुर्घटना तो नहीं है। तो आखिर हुआ क्या था 18 जून को लोहगढ़ के किले में? 33 डिग्री टेम्परेचर में हुडी पहने आरोपी चेतन जब किला चढ़ने जा रहा था तो गार्ड से उसकी क्या बात हुई थी? पैर फिसलने से गिर गया केतन, ये बताने वाली सिया ने कैसे कबूल किया कि केतन गिरा नहीं, उसे गिराया गया था? और केतन की मौत के बाद उसके माता पिता तक ये मानने को तैयार नहीं थे कि सिया कुछ गलत कर भी सकती है। पुलिस ने कैसे कड़ी से कड़ी जोड़ी और सिया लगातार फंसती चली गई। आज केतन हत्याकांड में इन सब सवालों के जवाब तलाशेंगे। बात पंजाब के चुनाव से कुछ महीने पहले बेअदबी के मामले में घिरे वहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान की करेंगे। बेअदबी का ये केस था जो पंजाब बनाम हरियाणा की शक्ल लेता अब दिख रहा है। और बंगाल में गोदाम की छत कैसे गिर गई, जिसमें कई लोगों के दबने की खबर सामने आई है, ये भी आपके सामने रखेंगे। नमस्ते और स्वागत, मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the talented photographer, the world comes together at Sharda University. फरवरी में केतन और सिया की सगाई हुई थी। नवंबर में दोनों की शादी होनी थी। राजस्थान में कहीं पर डेस्टिनेशन वेडिंग का प्लान था। वेन्यू भी बुक हो गया था। प्री वेडिंग शूट के लिए जगह चुनी इंडोनेशिया का खूबसूरत बाली आइलैंड। जून के पहले हफ्ते में बाली जाना था, लेकिन ऐन वक्त पर मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने के बाद केतन क्या देखता है कि उसका तो पासपोर्ट ही मिसिंग है। शादी के बंधन में बंधने जा रहे एक कपल के लिए कितना बुरा होगा ये। एयरपोर्ट से वापस लौटना पड़ा। कट टू 18 जून। सिया ने केतन से कहा कि लोहगढ़ फोर्ट चलना है। वैसे 4 दिन पहले भी दोनों यहीं गए थे, लेकिन सिया ने कहा तो केतन ने मना नहीं किया। मौसम भी अच्छा था। दोनों सुबह सुबह एक बार फिर लोहगढ़ फोर्ट पहुंचे और यहाँ से सब कुछ बदल गया। सिया का फ़ोन आया कि केतन का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गया। नीचे खाई करीब 350 से 400 फीट गहरी थी। केतन के बचने का सवाल ही नहीं था और कुछ इस तरह केतन की मौत हो गई। एक लाइन की ये जो कहानी सिया ने बताई, उसे केतन के परिवार ने मान भी लिया। असल में वो कहानी सिर्फ ये थी नहीं, झूठी कहानी थी ये, उसमें सच था नहीं। शायद केतन की मौत का इंसाफ होना भी बाकी था, इसलिए पुलिस को सिया की इस कहानी पर लगातार डाउट हो रहा था। फिर भी केतन के परिवार ने कहा कि नहीं, सिया ऐसा नहीं कर सकती, कुछ गलत नहीं कर सकती, किसी कंट्रोवर्सी में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन पुणे पुलिस ने पुलिसिया इंस्टिंक्ट को फॉलो किया, केस की परतें खोलने की ठानी और फिर एक एक कर कड़ियाँ जुड़ती चली गईं। परिवार और दोस्तों से बात करने के बाद पुलिस को पता चला कि केतन कोई नया ट्रैकर नहीं था, उसे पहाड़ों का बरसों का अनुभव था। वो पहले भी तमाम ट्रैकिंग पर जा चुका था। तब सवाल उठा कि क्या एक्सपीरियंस होने के बाद भी अचानक संतुलन खोकर इस तरह केतन खाई में गिर सकता है? पुलिस के एक अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि यही वो सवाल था जिसने उनके मन में पहला संदेह पैदा किया। फिर पुलिस ने मोबाइल फ़ोन और कॉल रिकॉर्ड की दुनिया में झांकना शुरू किया। यहाँ उन्हें एक और दिलचस्प बात पता चली और एंट्री हुई एक तीसरे किरदार की, चेतन चौधरी। इंडिया टुडे ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हवाले से रिपोर्ट किया है कि जनवरी से जून के बीच सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच 2000 से ज़्यादा फ़ोन कॉल हुए। 6 महीनों में दोनों करीब 238 घंटे फ़ोन पर बात हुई। दोनों की शक पैदा करने के लिए इतना काफ़ी था। दोस्तों के बीच बातचीत होना लाजमी है, लेकिन घंटों फ़ोन पर बात ये पुलिस के समझ से परे था। और सबसे दिलचस्प पहलू ये कि चेतन चौधरी का मोबाइल फ़ोन, पुलिस को पता चला कि 18 जून की सुबह से लेकर शाम तक उसके फ़ोन का इंटरनेट बंद था। और जब पुलिस ने और पड़ताल की तो एक और बात सामने आई। उसका फ़ोन उसकी दुकान पर मौजूद था। जो लोग उस दिन चेतन को फॉलो कर रहे थे, उनके कॉल दुकान में मौजूद शख्स उठा रहा था। कुछ अटपटा इसमें नहीं लग रहा आपको? आज इंटरनेट क्रांति के दौर में जब हम आप बिना फ़ोन किए, बिना स्क्रॉल किए 15 मिनट नहीं बैठ पाते हैं, चेतन सुबह से शाम तक अपना फ़ोन छोड़कर कहीं गायब था। अब आप स्क्रीन पर चल रही इन तस्वीरों को देखिए। ये 18 जून की तस्वीरें हैं लोहगढ़ फोर्ट की। जून का महीना, पुणे का तापमान करीब 33 डिग्री। ऐसे मौसम में लोग ढीले से ढीली टी शर्ट पहनते हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को एक शख्स दिखाई दिया हुडी पहने। ये अजीब बात है, इतनी गर्मी में हुडी।
इसे नए किस्म का ड्रेसिंग सेंस तो नहीं माना जा सकता, वजह कुछ और ही होगी। तो उसने अपना चेहरा क्यों ढका हुआ था? ये उसी समय की तस्वीरें हैं जब सिया और केतन भी ट्रैकिंग पर यहीं पर पहुंचे हुए थे। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में पुणे पुलिस के अधिकारी ने बताया कि उन्होंने जब सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखा तो एक पैटर्न सा दिखाई दिया। सिया बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, मानो ये देखने की कोशिश कर रही हो कि कोई आसपास है कि नहीं, या और प्रिसाइज कहें तो चेतन आसपास है कि नहीं। एक जगह पुलिस ने देखा कि सिया अपने हाथ को चेहरे के पास ले जाती है, ऐसा लग रहा था जैसे कोई इशारा कर रही हो, और ये हुडी पहनने वाला शख्स इशारे में जवाब भी दे रहा था। ये हुडी वाला और कोई नहीं, चेतन था। लेकिन चेतन सिया और केतन के साथ नहीं था, वो अलग अलग घूम रहा था, अलग आया था। लेकिन ये करने क्या आया था? पुलिस के मुताबिक उसे किले पर चढ़ने और नीचे उतरने में कुल 48 मिनट लगे। करीब 25 मिनट ऊपर पहुंचने में और करीब 15 मिनट नीचे आने में लगते हैं। यानी सिंपल मैथमेटिक्स के हिसाब से चेतन किले के ऊपर मुश्किल से 8-10 मिनट ही रुका था। देखिए कैसे एक ओपन एंड शट केस पलट गया। पैर फिसलने से केतन की मौत धक्के से हत्या में बदल गई। नए नए सवाल उठते चले गए। इतने सबूत काफ़ी थे पुलिस के लिए सिया की कहानी की बखिया उधेड़ने के लिए। शुरुआत में सिया ने पुलिस को बताया था कि दोनों फोटो खींच रहे थे, उसी दौरान केतन का पैर फिसला, वो खाई में गिर गया। पुलिस ने केतन का फ़ोन खंगाला। अगर तस्वीर लेते वक्त हादसा हुआ होता तो फ़ोन में उस दिन की फ़ोटो होनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस को केतन के फ़ोन में उस दिन खींची गई एक भी तस्वीर नहीं मिली। न सिया की, न केतन की, न किले की, कोई भी फ़ोटो नहीं थी। पर पुलिस जब पूछताछ करती है तो एक ही सवाल को बार बार रिपीट करती है। अपराधी यहीं फंसते हैं जैसे सिया फंसी। जब लंबी पूछताछ हुई तो सिया ने कहानी बदल दी। इस बार उसने कहा कि किले पर चढ़ने के बाद वो थक गई थी, इसलिए वो आराम करने के लिए बैठ गई। उसने केतन से पानी की बोतल मांगी। जब केतन उसे पानी की बोतल दे ही रहा था तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर गया। सिया अपनी ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी, विरोधाभास था। आखिर केतन तस्वीरें लेते समय गिरा था या फिर पानी की बोतल पकड़ाते समय? अब पुलिस उस जगह तक पहुंची जहां सिया ने दावा किया था कि वो थक कर बैठ गई थी। जब पुलिस पहुंची तो वहां बैठने जैसी कोई जगह थी ही नहीं। हाँ, उसके आसपास ऐसी कुछ जगहें थी जहां लोग बैठ सकते थे, आराम कर सकते थे और फोटो भी खींच सकते थे, लेकिन ये जगह उनसे अलग थी, एकांत में थी, रास्ते से हट कर थी, दूर से आसानी से दिखाई भी नहीं देती है। यानी सिया की यह कहानी झूठी साबित होने लगी। 22 जून को पुलिस ने सिया और चेतन को गिरफ्तार किया। गोल गोल घुमाने के बाद जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों ने कबूल किया कि उन्होंने ही केतन को खाई में धक्का दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, जो इस यहाँ पे ये लड़की, इसकी फैमिली का काम है मार्केट यार्ड में, उनकी भी दुकान उधर ही है। तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। और इस केस में जो लोनावाड़ा ग्रामीण पुलिस स्टेशन है उसमें 168 2026 कलम 103 BNS और 61(2)19 के अंतर्गत मर्डर का गुना हमने दाखिल किया है। और इन दो अब आप एक वीडियो देखिए। सिया का बर्थडे आने वाला था, केतन बहुत खुश था, इसलिए सिया को सरप्राइज प्लान किया था। कुछ ऐसे मोमेंट्स क्रिएट कर रहा था जो सिया को खुशी दें और जिंदगी भर के लिए वो यादें बन जाए। कितने खुश लग रहे हैं दोनों, लेकिन अब तक पुलिस ने जो जांच की है और जो आरोप सिया पर लगे हैं उन्हें देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि असल में इस रिलेशनशिप में सिर्फ केतन था, सिया थी ही नहीं। इसकी शुरुआत इसी साल फरवरी में हुई। कर्नाटक के गुलबर्ग में एक शादी थी। केतन और उसका परिवार भी वहां पहुंचे थे। उसी शादी में सिया और उनका परिवार भी आया हुआ था। अग्रवाल और गोयल परिवार एक दूसरे को 90 के दशक से जानते थे। इसी शादी के दौरान दोनों परिवार करीब आए और यहीं से केतन और सिया के रिश्ते की बात आगे बढ़ी। लेकिन पुलिस के मुताबिक सिया पहले से ही चेतन के साथ रिश्ते में थी। सिया और चेतन पिछले साल अक्टूबर से रिलेशनशिप में थे। सिया परिवार के दबाव में केतन के साथ शादी के लिए मान गई, रिश्ते को मना नहीं कर पाई। कहा जा रहा है कि वो अपने परिवार से बोल ही नहीं पाई कि उसे केतन से शादी नहीं करनी है और बदले में उसने केतन की हत्या जैसा प्लान बना डाला। सिया ऐसा करेगी इस बात को केतन का परिवार भी मानने के लिए तैयार नहीं था। आज मेरा बेटा चला गया है, इसके पूरे जिम्मेदार सिया है और उसका बॉयफ्रेंड है। मैंने सिया को सब कुछ अपने बहू के जैसे माना था, उसने बहुत बड़ा मेरे को धोखा दिया है और मेरे को बहुत झूठ बोला है। मेन तो हमको कि सिया के शूज नहीं मिले, तब उस पर मेरे को डाउट थोड़ा हुआ। और जब मैंने सिया के मोबाइल मेरे को मिला जाते बरोबर,
उस पर थोड़ा डाउट हुआ, और जब मैंने केतन का फेस देखा तब उस पर मेरे को थोड़ा डाउट हुआ। 26 साल के केतन अग्रवाल पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी विशाल अग्रवाल के बेटे थे। हाल ही में अमेरिका के बॉस्टन से मास्टर्स करके वापस लौटे। परिवार के कारोबार में एक्टिव थे, बिजनेस ज्वाइन कर चुके थे, कंपनी में डायरेक्टर थे। दूसरी तरफ सिया गोयल कॉमर्स के स्टूडेंट, हाल ही में उसने अपनी बेकरी का बिजनेस शुरू किया था। सिया का परिवार मसालों और ड्राई फ्रूट्स के कारोबार से जुड़ा हुआ था। और तीसरा पक्ष इस कहानी में है चेतन चौधरी। पुणे में बीबीए की पढ़ाई कर रहे चेतन के परिवार की किराने की दुकान है। केतन आज इस दुनिया में नहीं है। सिया और चेतन केतन के प्लान्ड मर्डर के आरोप में पुलिस रिमांड में हैं, जिसे 18 जून को अंजाम दिया गया। लेकिन ये पहला अटेम्प्ट नहीं था, ऐसा बताया जा रहा है। पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी इस बात की पुष्टि करती है। 31 मई को केतन और सिया लोहगढ़ किले पर गए थे। फिर 5 जून को भी दोनों किले पर जाने की बात हुई, पर गए नहीं। इंडिया टुडे से बातचीत में केतन के पिता ने कहा है कि परिवार को इस बात पर हैरानी जरूर होती है कि दोनों इतनी बार लोहगढ़ क्यों जाना चाहते थे, लेकिन उस समय किसी को भी इस तरह के खतरे या साजिश का कोई अंदेशा नहीं था। 6 जून को 4 लोगों के साथ बाली जाना था, लेकिन एयरपोर्ट पर केतन का पासपोर्ट कथित तौर पर चोरी हो गया। दोनों को वापस लौटना पड़ा, ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी। आरोप है कि सिया ने ही केतन का पासपोर्ट गायब किया था ताकि बाली न जा सकें। इसके बाद 14 जून को केतन और सिया एक बार फिर लोहगढ़ किले पहुंचे। कथित तौर पर इस दिन भी सिया ने केतन का मर्डर अटेम्प्ट किया था। पुलिस के मुताबिक इसी दिन सिया ने केतन को खाई की तरफ धक्का दिया था, लेकिन किसी तरह केतन उस दिन बच गए थे। सिया ने केतन बहाना सुना दिया कि खाई के किनारे सांप दिखाई देने की वजह से वो घबरा गई थी और घबराहट में धक्का दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक केतन ने सिया की ये बात मान भी ली थी। 4 दिन बाद दोनों एक बार फिर लोहगढ़ किले पहुंचे, लेकिन इस बार वहां 2 लोग नहीं 3 लोग थे, सिया, केतन और चेतन। केतन अग्रवाल को यहीं पर खाई से धक्का दिया गया। ये लड़का चेतन चौधरी टू व्हीलर गाड़ी जुपिटर से मार्केट यार्ड से वो लोहगढ़ वहां पहुंचा। उनके आगे 10-20 फुट, आगे पीछे 10-20 फुट ही वो दिख रहा है चलता हुआ। एक साथ ही ऊपर गए, दोनों ने मिलके उसके ऊपर किसी चीज का वार करके उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया, और वो उनका कोऑर्डिनेशन भी दिख रहा है। उसके बाद वो लड़का नीचे वहां से गायब हो गया। फिर इसने थोड़ा बहुत शोरगुल किया। हमें 10:45 को सिया के मम्मी का फोन आया कि केतन ऊपर से गिर गया फोर्ट से। हम इमीडिएट वहां भागे। वहां गए के बाद देखा हमने पुलिस वगैरह सब कुछ निकाल रही थी, तो उन्होंने जो भी है उसको निकाला। बाद में डॉक्टर ने बोला कि अब ये नहीं रहा। इस खबर की मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर चर्चा है। तमाम सवाल हैं जिनमें बारंबार ये पूछा जा रहा है कि क्यों एक रिश्ते के लिए इनकार करने की बजाय किसी की जान ले लेना सिया को ज्यादा आसान लगा। ये कौन सी मानसिकता है, ये कैसा दबाव है, कैसी सोच है। बड़ी खबर में आज इतना ही। अब रुख करते हैं सुर्खियों का। उज्जैन जमीन विवाद पर पॉलिटिक्स और गर्मा रही है। आरोप सीधे सीधे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार पर हैं। आरोप है कि मोहन यादव और उनके परिवार के सदस्यों ने सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए उज्जैन में बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी। आरोप इंडियन एक्सप्रेस अखबार की एक रिपोर्ट के बाद उठने के बाद से कांग्रेस लगातार इस पर हमलावर है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने आरोपों को निराधार बताया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुख्यमंत्री मोहन यादव पर निशाना साधा। अखबार में छपी रिपोर्ट से एक कदम आगे गए, बोले कि उज्जैन में 500 करोड़ की जमीन 1 रुपए में दे दी गई। ये जमीन एक ट्रस्ट को दी गई है, जिसके ट्रस्टी श्री राम जी हैं। ये मुख्यमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार भी हैं। ऐसे आरोप जीतू पटवारी ने लगाए। 500 करोड़ की जमीन 1 रुपए में दे दी एक ट्रस्ट को। ट्रस्ट में कौन है? ट्रस्टी नंबर 1 एक श्री राम जी हैं, जो मुख्यमंत्री जी के सांस्कृतिक सलाहकार हैं। तो आखिर नरेंद्र मोदी जी किस मोटिव के साथ देश को ये कहना चाहते हैं कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा? कांग्रेस के आरोपों पर मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पीसी की। मोहन यादव के खिलाफ लगाए गए आरोपों को पूरी तरह गलत बताया। पॉइंट वाइज सभी आरोपों के जवाब दिए। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद भी इस मामले पर अपना पक्ष जल्द सामने रखेंगे। हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो 2023 में जो नामांकन उन्होंने दाखिल किया था, उस स्थिति में उनके पास 17 एकड़ की जो जमीन थी, जो आज उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, और वो 17 एकड़ की जमीन थी। उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम से 12.29 एकड़ की जो जमीन थी, इसमें भी 2026 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक सिद्धि विनायक कंपनी जिसकी उस आरोप पे जिक्र किया गया, उसके पास 2023 में 68 एकड़ जमीन थी,
जो जून में घट के मात्र 65 एकड़ रह गई और इसमें भी मुख्यमंत्री के द्वारा 2017 में इसके डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया गया। मोहन यादव दिसंबर 2023 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। रिपोर्ट बता रही है कि उसके बाद उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी रियल एस्टेट कंपनियों ने उज्जैन में कम से कम 137 प्लॉट खरीदे। ये प्लॉट लगभग 168 एकड़ में फैले हैं। इन जमीनों की कीमत करीब 45 करोड़ रुपए आंकी गई है। इनमें से कई जमीनें इन इलाकों में खरीदी गई हैं जहां आने वाले समय में सरकारी प्रोजेक्ट्स के कारण जमीनों के दाम तेजी से बढ़ना तय है। उत्सव धर्मी भारत की पहचान अब नित नए हादसों से हो रही है। कहीं बिल्डिंग में आग लग रही है तो कहीं बनते बनते पुल टूट जा रहे हैं। लखनऊ की खबर अभी अखबारों और टीवी को दहला ही रही थी कि कोलकाता से हादसे की एक और खबर आ गई। साउथ कोलकाता के तारातला ट्रांसपोर्ट डिपो के पास एक अंडर कंस्ट्रक्शन गोदाम गिरने से कई लोग उसके अंदर दब गए। कितने दबे हैं, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग संख्या है। कहीं 50 बताया जा रहा है, कहीं 20, कहीं 50 से भी ज़्यादा। ये पंक्तियां लिखे जाने तक कम से कम 3 लोगों के मरने की अब तक इस हादसे में पुष्टि हो चुकी है। फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए कोलकाता पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, दमकल विभाग लगातार जुटे हैं। लोहे और कंक्रीट को काटने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। 21 लोगों को मलबे से अभी सुरक्षित निकाला गया है। कई मजदूरों की इसमें से हालत गंभीर है। घायलों को एसएसकेएम हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। कई लोग अभी भी मलबे में उनके दबे होने की आशंका है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी खुद घटनास्थल पर पहुंचे। एकदम एनडीआरएफ, आर्मी, स्टेट डिजास्टर, पुलिस, फायर, केएमसी all together working very good. এখন অবধি 21টা রিকভারি হয়েছে, 3টে ডেথ, 18 अलाइव। एसएसकेएम इज वर्किंग। लेकिन हादसा कैसे हुआ, हादसे के वक्त कितने मजदूर मौजूद थे, इन सब बातों का सटीक अंदाजा लगाने में प्रशासन अभी लगा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बता रही है कि जब ढांचा गिरा तो लोहे के बड़े बड़े बीम और कंक्रीट की सिल्लियां नीचे आ गिरी, जिससे कई मजदूर इसके नीचे दबे जो उस वक्त स्पॉट पर थे, वहां काम कर रहे थे। कुछ ऐसे लोग थे जो सुरक्षित बच गए। उनके बयान सामने आए हैं। उनकी आंखों के सामने ढांचा ताश के पत्ते की तरह भरभरा कर गिर गया। हम 12 बजे काम छोड़े और 5 मिनट लगा हम लोग हाथ पैर धोने में। उसके बाद मतलब आप लोग बाहर आ गए थे क्या? हाँ, हम लोग बाहर आ गए, तो कोई हाथ पैर धो रहा था, कोई जैसे जैसे, और बस अचानक से गिर गया। अचानक से गिर गया तो आप लोग दौड़ के गए? फिर हाँ, दौड़ के गए। फिर वहाँ मेरा भैया चिल्ला रहा था, बचा बचा कर। सबको बोले कि देखो यहाँ कुछ काम करो, निकालो उसको। कुछ सुना भी नहीं, अभी घुसने भी नहीं दे रहा। टोटल 25 से 35-40 में होगा। टोटल 35-40 लोग काम कर रहे थे। ये बिल्डिंग छत बन रही थी क्या? क्या हो रहा था? हाँ, छत्ता बना था। उसी समय छत्ता ही टूट के गिर गया। हाँ। जो फंसे थे मदद की गुहार लगा रहे थे। रेस्क्यू करने आई टीम को मजदूर के अंदर से चीखने की आवाज़ें लगातार सुनाई दे रही थी। ये आवाज़ें उनके लिए एक गाइड का भी काम कर रही थी कि कहाँ पर लोग दबे हो सकते हैं। जब हादसा हुआ तब कंक्रीट ढलाई का काम चल रहा था। पिछले 6-7 महीनों से गोदाम को बनाने का ये काम चल रहा था। रिपोर्ट बता रही कि ज़मीन बेहरा ब्रदर्स कंस्ट्रक्शन के शंभू बेहरा की है, जबकि प्रोजेक्ट इलाके का एक रसूखदार व्यक्ति असगर खान डेवलप करा रहा था। तो सवाल है कि क्या कंस्ट्रक्शन में घटिया सामान का इस्तेमाल हो रहा था। सवाल यह भी कि क्या कंस्ट्रक्शन के समय सुरक्षा नियमों का पालन किया भी गया था या नहीं। इन सब के जवाब कब मिलेंगे पता नहीं। हर एंगल से जांच होने का भरोसा भर अभी दिलाया जा रहा है। जवाबदेही तय होने और दोषियों को सज़ा देने की बात भी की जा रही है, लेकिन उनका क्या जिन्होंने अपनों को खो दिया, और उनका क्या जिनके परिजन अभी भी उस मलबे में दबे हैं। उम्मीद है कि प्रशासन ईमानदारी बरतेगा। उम्मीद है किसी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट से ऐसे हादसों की खबर आगे नहीं आएगी। आज का लल्लन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।